नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कोरोना को लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ खबरें कुछ ही देर से आप देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त बिग वॉल से हमारे पास, जो हम बिग वॉल पर आपको लेकर जा रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं आपको और बताते हैं कि आज हमारे शो में क्या क्या खास होने जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, आप कोरोना से सावधान हो जाएं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, जरा यहां पर देखिए ध्यान से आप। जो इंफॉर्मेशन, जरा प्ले करें इसको राहुल तेजी से। पहली चीज, 2 राज्यों में कोरोना के 75% केस। ये नंबर्स पर ध्यान दें। अभिषेक, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी हैं, इसको जूम इन करें प्लीज जरा। 2 राज्यों में कोरोना के 75% केस आए हैं। 2 राज्यों में, ये पहला इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर देखें। 3 राज्यों में नए वेरिएंट मिले, ये चिंता की खबर है। 3 राज्यों में नए वेरिएंट मिले हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। 3 राज्यों में नए वेरिएंट मिले हैं। मैं आपको यह इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं यहां पर। और वो जो 2 राज्यों की जानकारी है, इसमें महाराष्ट्र में CFR यानी केस फैटेलिटी रेट अभी इस वक्त जो है नंबर 2 पर है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, जो कि 25 दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है, करीब 51 लोगों की। नेक्स्ट इधर आइए। 4 हफ्ते से महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा है संक्रमण, यहां पर जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहां पर 51 लोगों की मौत 48 घंटे में, यह एक आंकड़ा आ रहा है। बीच बीच में मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, थोड़ा सा चेंज ओवर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 हफ्ते से महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा। और ये देखें, 5 राज्यों से दिल्ली में आने वालों पर सख्ती है। ये एक और इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। इसी के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। वो जो ब्रेकिंग न्यूज अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, आइए जरा लेकर आए। कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का होगा वैक्सीनेशन। 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों का भी होगा वैक्सीनेशन। 10,000 सरकारी वैक्सीन सेंटर पर मुफ्त में लगेगा टीका। 20,000 प्राइवेट सेंटर पर भी लगाया जाएगा टीका। लेकिन यह खबर आप बड़ी देर से देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी खबर है, और वो दोनों ब्रेकिंग थोड़ी देर में हम आपको एक साथ दिखाएंगे। ये दोनों ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे सामने है, वो बढ़ते कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। 10 राज्यों में अपनी टीम भेजेगी केंद्र सरकार। बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा करेगी केंद्र की टीम। फरवरी के महीने में तेजी से बढ़ा कोरोना संक्रमण। अब दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपने खबर दी अभी, वो हमने सबने देखी सुनी, जो थोड़ी देर पहले से आप बता रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन केंद्र सरकार 10 राज्यों में अपनी टीम भेज रही है, इसके लिहाज से अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन और है आपके पास? देखिए, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो स्थिति 2020 में देखने को मिली थी वो 2021 में आए, खास करके तब जब उनके पास 2 वैक्सीन ऑलरेडी हैं। यही वजह है कि सरकार उन राज्यों में, खास करके जिन राज्यों में बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, उन राज्यों में केंद्रीय टीम भेज रही है। केंद्रीय टीम के साथ साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, जो यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण की बड़ी वजह क्या है। और इसके साथ वहाँ के स्थानीय राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा भी करेगी कि इसको रोकने के, इसके थामने के क्या उपाय हैं। इसके साथ ही उन राज्यों से सटे हुए राज्य, मसलन अगर महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र के आसपास के राज्य, पंजाब में अगर केस बढ़ रहे हैं तो पंजाब के आसपास के राज्य, इसके अतिरिक्त जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है, उन मीडियम में पर भी चेक एंड बैलेंस की बात की गई है, जिसका असर दिख भी रहा है हवाई यातायात से लेकर सब जगहों पर। तो सरकार की कोशिश ये है कि जिन 10 राज्यों में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है, पांव पसार रहा है, वो संक्रमण देश के दूसरे राज्यों में ना फैले, इसके लिए सेंट्रल टीम भेजी है। और सेंट्रल टीम को बोला गया है कि जल्द से जल्द आप अपनी रिपोर्ट दें। देखिए कुमार कुंदन, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, ना ही में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कहना, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अभी जो रिएक्शन आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये नी जर्क रिएक्शन है, ये एक पैनिक रिएक्शन है, क्या मैं ये कह सकता हूं? देखिए, सरकार की कोशिश तो हमेशा से यही रही, लेकिन सरकार बार बार ये भी कहती रही कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। बार बार समझाने के बावजूद जब नहीं समझे, तब उन्होंने लॉकडाउन और दूसरी चीज़ों को इम्पोज करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि हम चाह रहे थे कि लोग खुद समझें, लेकिन ये स्थिति संभव नहीं हो पा रही है। अब इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि आनन फानन में उठाया गया कदम है। और दूसरी साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रही है, तो इससे भी सरकार को उम्मीद है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी और एक खास वर्ग को वो सिक्योर कर पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा असर 60 साल के ऊपर लोगों को ही पड़ रहा है। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।